हेलो एवरीवन। एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है वैकेंसीज़ के लिए, जिसमें आपका कांस्टेबल की वैकेंसी है, जीडी की, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, एसएसएफ में, राइफलमैन, जीडी में, असम राइफल्स में और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में। ये जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, ये 27 अक्टूबर को आया है। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच भरे जाएंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 30 नवंबर है। और पेमेंट जो आपको करनी है वो आप 1 दिसंबर तक कर सकते हो। अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो चालान जनरेशन की लास्ट डेट 1 जनवरी है। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो टेंटेटिवली जनवरी 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, लेकिन उससे पहले कुछ और हम बात करते हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करवाया जाएगा एसएससी द्वारा। और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, डिटेल मेडिकल वेरिफिकेशन, वो सब चीज़ें जो है सीएपीएफ द्वारा करवाई जाएंगी, जिसके लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि इसमें जो भी रिक्रूटमेंट आपकी होती है, रिक्रूटमेंट होने के बाद जो आपकी सर्विस होगी वो इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। पे लेवल आप लोग देख सकते हो, पे लेवल 1 में आपको इसमें सैलरी मिलेगी। और वैकेंसीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज और फोर्स वाइज वैकेंसीज लाइक बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज वैकेंसीज़ और फोर्स वाइज वैकेंसीज़ देख सकते हो। टोटल जो वैकेंसीज़ हो गई 24,359 वैकेंसीज़, 369 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। 10% vacancies are unmarked for ex-servicemen. If suitable ex-servicemen are not available, vacancies reserved for ex-servicemen will be filled by non-ex-servicemen candidate. बेसिकली 10% वैकेंसीज़ जो होती हैं वो ईएसएम के लिए होती हैं। अगर ईएसएम अवेलेबल नहीं होते तो नॉन ईएसएम द्वारा वो वैकेंसीज़ जो हैं वो फुलफ़िल करी जाती हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी की फोर्स की रिक्रूटमेंट है, तो कहीं पर भी आपकी जो वैकेंसीज़ है वो लग सकती है। बाकी इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया। एज लिमिट की बात करें, 18 से 23 साल इसकी एज लिमिट है। इट मीन्स कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2000, यानी कि 2 जनवरी 2000 से पहले और 1 जनवरी 2005 के बाद की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन आप लोगों का रहेगा कैटेगरी वाइज। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से 3 साल तक का और रिलैक्सेशन दिया जाएगा सभी कैटेगरीज़ को। बाकी यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए रिलैक्सेशन रखा गया है। ठीक है, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स, वो सब चीज़ें हैं। जो आपकी क्लास 10 की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसी को कंसीडर करा जाएगा आप लोगों की। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसकी बात और नीचे आते हैं, हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th अगर आपकी कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। क्लास 10 या मैट्रिकुलेशन जिसे हम बोलते हैं, अगर आपकी कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल। जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। बाकी आपने क्लास 10th अगर किसी ओपन स्कूलिंग से करी है तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स मिलेगा आपको। मार्क्स के अंदर आपके कुछ बोनस मिलेंगे। अभी वीडियोस को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह का बोनस ये मिलेगा। फिलहाल ये देख लीजिए, ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो 2%, बी कैटेगरी का है तो 3%, सी कैटेगरी का है तो 5% आपके मैक्सिमम मार्क्स के अंदर बोनस दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी कन्फर्म ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट आप दिखाओगे वेरिफिकेशन के टाइम पे तो ही आपको ये बोनस वगैरह मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को इस तरह का कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन एसएससी की वेबसाइट पर ही करना है। 30 नवंबर लास्ट डेट है।
अगर आप ऑलरेडी एसएससी पर रजिस्टर्ड हो तो अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ नहीं हो आप रजिस्टर्ड तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे और फिर अप्लाई करोगे। 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। वुमेन कैंडिडेट और SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। फ़ीस ऑनलाइन पे होगी और चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। 1 दिसंबर लास्ट डेट है पेमेंट की। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन है, किस किस सेंटर में एग्ज़ाम होंगे। आप फॉर्म भरोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सेंटर भी वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है। कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी। 3 आप प्रेफरेंस दे सकते हो सेंटर्स के। अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ामिनेशन की। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन सभी बच्चों को देना है, जिसके टोटल जो क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन होंगे 160 मार्क्स के। इसके अंदर 4 सेक्शन रहेंगे और हर एक सेक्शन का 20-20 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक है और इंग्लिश और हिंदी सेक्शन है। ये जो टेस्ट है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 मार्क्स की। ठीक है। डेट्स वगैरह वो एसएससी की वेबसाइट पर बताया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह वो सब चीज़ें एसएससी की वेबसाइट पर बताई जाएंगी। और इसका जो आपको स्कोर दिया जाएगा वो नॉर्मलाइज मेथड के थ्रू ही आपको स्कोर दिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद इसकी आंसर की वगैरह आती हैं, उसको आप चैलेंज कर सकते हो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से। ताकि उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करा जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिटेल सिलेबस गिवन है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल नॉलेज वगैरह का, एलिमेंट्री मैथमेटिक और इंग्लिश हिंदी का डिटेल सिलेबस है। एक बात याद रखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल तक का होगा, यानी कि क्लास 10th लेवल तक का जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस आएगी, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैंडिडेट्स को PET और PST के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, जो अलग अलग सेंटर्स में कंडक्ट होगा, जो CAPF द्वारा बनाए जाएंगे। डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट मेडिकल वेरिफिकेशन। Therefore, it will be the responsibility to verify their eligibility as prescribed in the notice before appearing for CBE, PET, PST। बेसिकली वही बात है, आप किसी भी लेवल के लिए एग्ज़ाम दोगे तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उस पर्टिकुलर लेवल की वो कंप्लीट होनी चाहिए। Candidate shortlisted for PET, PST will be go through biometric verification followed by PET and PST. The PST shall include measurement of height, weight and chest। तो PET और PST के दौरान आपका बायोमेडिकल वेरिफिकेशन भी होगा, और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसके अंदर आपकी हाइट, वेट और चेस्ट चेक करे जाएंगे। ठीक है। एक्स सर्विसमैन हु आर शॉर्टलिस्टेड इन CBE फॉर PET एंड PST विल हैव टू अपीयर इन PET, PST फॉर recording of measurements of height, chest and weight only. There is total relaxation in PST, PET for ex-servicemen. PET will not be held for these ex-servicemen। जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट उन लोगों के लिए नहीं होगा। अब हम बात करते हैं PET की। PET के क्या क्या बेंचमार्क्स हैं वो आप समझ लीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए लद्दाख रीजन के अलावा आप किसी भी रीजन से बिलोंग कर रहे हो और आप मेल हो तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी। फीमेल हो तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी। और नीचे जो लिखा गया है ये लद्दाख रीजन वालों के लिए है। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा गया है, अ वुमेन कैंडिडेट हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज़ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर शॉल बी डिक्लेयर टेम्पररीली अनफिट एंड अपॉइंटेड be held in abeyance until the confinement is over. The vacancy against which a woman candidate was selected will be kept reserved for her. She will be re-examined by PET 6 weeks after date of confinement। यानी कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट पाई गई 12 वीक्स या उससे ज़्यादा की, तो उसकी जो वैकेंसी होगी उस टाइम पर वो रिज़र्व कर ली जाएगी और उसे कन्फाइनमेंट के 6 हफ्ते के बाद उसको दोबारा से इसमें एग्ज़ामिन करा जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ यही रेस वाला जो क्राइटेरिया है ये आपको कंप्लीट करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। हाइट जो है मेल की 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। बाकी इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशन है हाइट में, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मेल
और फीमेल की, ठीक है, SC/ST या जो भी है, लेफ़्ट विंग एक्सटेंशन अफेक्शन डिस्ट्रिक्ट, जो भी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ रिलैक्सेशन है हाइट में, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चेस्ट की बात करूँ, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड। चेस्ट ऑब्वियसली सिर्फ मेल के लिए होता है, अनएक्सपेंड करके 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें भी आपका रिलैक्सेशन है कुछ चेस्ट के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वेट जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर स्टैंडर्ड का वेट होता है वो होना चाहिए आपका। इसमें वेट के लिए कोई टर्म्स नहीं है, लेकिन आपकी जितनी भी हाइट है उसके अकॉर्डिंग जितना भी स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए वो आपको होना चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। हाइट और चेस्ट के अंदर जो रिलैक्सेशन है वो तभी मिलेगा जब आप जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसके टाइम पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो शो करोगे। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन PST, दैट इज हाइट और चेस्ट, में प्रिफेयर एन अपील ऑन सेम डे इफ दे सो डिज़ायर टू द अपीलेट अथॉरिटी। अगर आपको अपील करनी है, आप क्वालिफाई नहीं हो पाए स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो आप सेम डे अपील भी कर सकते हो, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई PET एंड PST। जो कैंडिडेट PET और PST क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके चेक करे जाएंगे, जैसे क्लास 10 का सर्टिफिकेट चेक करा जाएगा एज लिमिट के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी आपका स्टेट है, NCC सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर कोई डिफेंस पर्सनल हो आप उसका सर्टिफिकेट है तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन का है तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई कास्ट आपकी है तो वो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन दे रहा हो तो उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है वो इसकी यहाँ पे लिस्ट मेंशन है, ठीक है। बाकी हर एक एग्ज़ाम के लिए आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आएगा, उसके लिए वेबसाइट आपको चेक करते रहनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन कैसे होगा आपका। सिलेक्शन आपका जो PET और PST होगा उसको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका टेस्ट देखा जाएगा और इसमें कुछ स्टैंडर्ड रखे गए हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी को कम से कम 30% मार्क्स लाने हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, OBC और EWS को 25% और बाकी अदर कैटेगरीज को 20% मार्क्स लाने हैं। और ये जो मार्क्स लाने हैं ये NCC सर्टिफिकेट के बोनस को हटाकर हैं, NCC सर्टिफिकेट के बोनस को हटाकर हैं। और फिर उस मार्क्स के अंदर आपके पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो आपका जितना भी बोनस है वो ऐड कर दिया जाएगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट, एरिया वाइज एंड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग NCC बोनस इफ अपॉइंटेड फॉर अपेयरिंग इन द PET एंड PST, ठीक है। PET और PST के लिए आपका कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज जो है वो लिस्ट बनेगी, उसी के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। और इसके अलावा PET और PST के लिए शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल इन PET एंड PST विल बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जो PET और PST क्वालिफाई कर लेंगे उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन PET एंड PST विल बी शॉर्ट लिस्टेड on the basis of their merit in the computer based examination for appearing in DME and DEV। यानी कि PET और PST के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का स्कोर देखा जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का ही जो स्कोर है वो देखा जाएगा, ठीक है। जिसके ज़्यादा होंगे उसी को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। और मान लो 100 वैकेंसीज हैं तो 200 कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। यानी कि मान लीजिए जो सपोज 100 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुआ PET और PST के लिए, ठीक है, और जो मेडिकल वेरिफिकेशन है उसके लिए टोटल 60 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करना है। तो जो कैंडिडेट PET के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वो सभी कैंडिडेट नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें भी फिर देखा जाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड स्कोर में किसका ज़्यादा स्कोर है, उसी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा और उसको रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी फोर्सेस की, तो ये आप देख सकते हो
फॉर्म भरते वक्त आपको उसकी जो प्रेफरेंस वगैरह है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप नीचे जाके पूरा प्रोस्पेक्टस रीड कर सकते हो, और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। टाई केसेस में क्या होगा, अगर आपका स्कोर टाई हो गया तो पार्ट ए के मार्क्स देखे जाएंगे, उसमें भी सेम है तो पार्ट बी के मार्क्स देखे जाएंगे, वो भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, वो भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ठीक है, बाकी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी करोगे तो क्या क्या एक्शन है, फॉर्म भरना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है, और कुछ अंडरटेकिंग्स के फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको आप देख सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर ही आना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, और अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो पहले न्यू यूज़र पे जाकर रजिस्ट्रेशन करके अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।